हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हेल्थ केयर इन इंडिया या रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। उसमें सब टॉपिक था हेल्थ केयर इन इंडिया। हमने यहाँ तक ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कौन कौन से सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें हैं, फिर भी हमारे यहाँ कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो चीज़ें हमने हेल्थ केयर से रिलेटेड डिस्कस की थी। इसी में मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो कि आपके बुक्स में भी दी गई है। इसमें हकीम शेख नाम का एक आदमी होता है, हकीम शेख। इस स्टोरी को आप ध्यानपूर्वक सुनना और फिर इसमें से जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इसके जो एस्पेक्ट हैं वो निकल के आएंगे, उसको हम डिटेल में फिर समराइज करेंगे, कंसाइज करेंगे। तो जो हकीम शेख थे वो एक मजदूर यूनियन थी या मजदूर समिति थी। किसकी? कैसे मजदूर थे वो? एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो उस सभा का नाम था, उस समिति का नाम था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम बंग यानी वेस्ट बंगाल, खेत यानी एग्रीकल्चरल और मजदूर मतलब मजदूर, इन लोगों की एक समिति थी। उसका ये क्या था? मेंबर था। तो उसी दौरान ये 1992 की बातें हैं। 1992 में हकीम शेख एक दिन ट्रेन से कहीं जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली वो रनिंग ट्रेन से नीचे गिर गया। फॉल डाउन या फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन रिजल्टेड, उसको हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी मतलब उसको सर में चोट लगी। हेड इंजरीज कहानी समझना सिर्फ, फिर बाद में इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट होंगे जो उससे निकल के आएंगे उसको हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। उसकी हेड इंजरी या सर की चोट इस कदर सीरियस थी कि उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए उसको। लेकिन क्या उसको रिजल्ट मिला? क्या उसको ट्रीटमेंट मिला? इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको मिला या नहीं मिला, ये हमें डिस्कस करना है। तो इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना था, तो हुआ क्या कि हकीम शेख जैसे ही एक्सीडेंट उसको हुआ या वो ट्रेन से गिरा, उसके बाद में उसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि आदमी हॉस्पिटल ही जाएगा ना जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो ट्रीटमेंट जब वो हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते ही उससे बोला गया कि हमारे पास स्पेयर बेड नहीं है, मीन्स हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है, यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में गया। दूसरे हॉस्पिटल में उसको अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्या मिली कि हमारे यहाँ इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आपका ट्रीटमेंट कर सके। इसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल में गया। इस दौरान उसने 14 आवर्स स्पेंड कर दी। ही स्पेंट 14 आवर्स इन क्रिटिकल स्टेट, मतलब उसकी जो स्टेट थी, उसकी जो स्थिति थी वो कैसी थी? क्रिटिकल, गंभीर समस्या थी। अंत में लास्ट में उसको ले जाया गया कहाँ? प्राइवेट हॉस्पिटल में। कहाँ ले जाया गया? प्राइवेट हॉस्पिटल में। हर चीज़ गौर से सुनिएगा, इसमें से अलग अलग पहलू निकल के आएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल ने उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में उसका इलाज हुआ। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो रिजल्ट क्या होगा? उसने बहुत पैसा स्पेंड किया, उसने काफ़ी पैसा खर्च किया। इसके बाद में परेशान भी हुआ, पैसा भी खर्च हुआ। इसके बाद में उसने अपनी जो मजदूर समिति थी, मैंने शुरू में बताया था ना, पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति, इसको अपना कंसर्न या अपने इश्यू बताए। इन्होंने मिलकर, इस कमेटी ने मिलकर कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। कोर्ट में फाइल कर दिया क्या?
केस फाइल कर दिया कोर्ट में। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें सीखा। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई आपको। सबसे पहली चीज़ तो अनइक्वलिटी। अनइक्वलिटी कैसे, किस आधार पे अनइक्वलिटी है यहाँ, इनकम के आधार पर। ठीक है, हकीम से एक मजदूर था लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि उसने प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा वहन कर लिया तो उसकी जान बच गई। यदि इनकम रिलेटेड अनइक्वलिटी समाज में प्रिवेल करेगी तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है, एक कंसर्न। दूसरा, गवर्नमेंट हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर, ये कंसर्न भी आपके सामने आया, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वहाँ का सुख सुविधाएं या फैसिलिटी, ये कंसर्न आपके सामने आया। चौथा कंसर्न, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से रिलेटेड आगे एक स्टोरी और मैं आपको बताता हूँ, उससे और समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट, बिहेवियर। बिहेवियर कैसा होता है आदमी का या डॉक्टरों का पेशेंट के प्रति बिहेव, इन सब चीज़ों में वेरिएशन होता है प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाता है तो किस तरह से उसके साथ बिहेव किया जाता है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाता है तो किस तरह से उसके साथ बिहेव किया जाता है, मैनेजमेंट किस हिसाब का होता है, ये चीज़ें हम अगले एक स्टोरी में समझते हैं। एक दूसरी स्टोरी और है, उसमें दो दोस्त होते हैं जो आपकी तरह क्लास में पढ़ते हैं, एक साथ सहपाठी हैं। एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है रंजन। बहुत अच्छी बात है, दोस्त हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसी बीच बारिश का जब मौसम आया, बारिश के बाद में जब फ्लू वगैरह या वायरल डिजीज़ फैलने लगी, क्योंकि बारिश के बाद में अक्सर क्या होता है, डिजीज़ फैलती है ना मच्छर पैदा होने से, तो दोनों को वायरल डिजीज हो गई। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया फाइनल, लेकिन बीमार होने से और वायरल डायग्नोज होने तक के बीच की स्टोरी हम पढ़ेंगे। जब रंजन बीमार हुआ तो रंजन ने अपनी स्टोरी बताई अमन को कि किस तरह वो बीमार पड़ा और कैसे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल के दौरान उसके साथ किस तरह से बिहेव किया गया, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इससे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए, रंजन की जो फादर हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं और अमन के जो फादर हैं वो पुअर किसान है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पुअर लेकिन फैमिली से बिलोंग करता है। रंजन ने अपनी बात बताई अमन को कि जब मैं बीमार हुआ तो मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए वो। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आदमी जाता है तो किस तरह से उसका एक्सपीरियंस रहता है, ये चीज़ आप समझेंगे इसमें कि जैसे ही वो प्राइवेट हॉस्पिटल के एंट्रेंस में गया, गेट में गया, तो उसे फील आई कि जैसे कोई 5 स्टार होटल हो, बहुत बड़ी होटल हो, इस तरह से उसको लगा, क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की अलग अलग जो एक्टिविटी थी वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में थी। तो अब इन सभी सिस्टम से होकर उसको गुजरना था। सबसे पहले वो रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे उसके पापा ने या उसके फादर ने 500 रुपीज़ कंसल्टेशन या कंसल्टिंग फीस दी कि डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना है, इसको दिखाना है। उसके बाद रिसेप्शन के बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, कुछ टेस्ट उन्होंने लिखे, प्रिस्क्राइब किए कि आप ये टेस्ट करवाइए। टेस्ट प्रिस्क्राइब करने के बाद में वो लेबोरेटरी में गए। लेबोरेटरी में जो ब्लड सैंपल वगैरह या जो उसके सैंपल्स थे जो कलेक्ट कर रही थी, उसका बिहेव भी बहुत ही अच्छा था। इस सारी प्रक्रिया के तहत बिहेवियर एक बहुत बड़ा इश्यू है। बिहेवियर हर जगह उनको बहुत अच्छा मिला। रिसेप्शन में भी उनका अच्छा बिहेव किया गया, डॉक्टर ने भी बहुत ही फ्रेंडली बिहेव उनके साथ किया। लेबोरेटरी में जब सैंपल कलेक्शन का काम हो रहा था उस समय भी अच्छा बिहेव किया गया। फिर रिजल्ट्स आए, जल्दी उसके रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद में दोबारा से डॉक्टर के पास हो गई। डॉक्टर ने जब रिजल्ट देखे तो उन्होंने उनको बोला कि चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है,
तो ये सीजनल इन्फेक्शन है, इसके लिए कुछ मेडिसिन्स उसने प्रेस्क्राइब की और बहुत ही फ्रेंडली बिहेव में उसको बताया, किसको, रंजन को, कि आपको किस तरह से इनको लेना है दवाइयों को। इसके बाद में वो आ गया वहाँ से ट्रीटमेंट लेकर। इस टोटल प्रोसेस में उसका खर्चा आया 3500 रुपये। अब दूसरा इशू करते हैं अमन। अमन ने जब अपने फादर को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हेडेक या कुछ बॉडी पेन या कुछ ऐसा एबनॉर्मल शरीर में लग रहा है, उसके बाद में उसके फादर ने उनको बोला इसने अपने फादर को बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके फादर ने उसको बोला कि हम हॉस्पिटल चलेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फिर भी इसने बोला तो उसको लेके गए, क्योंकि इसकी हालत ख़राब थी। और जैसा इसके फादर ने बोला था वैसा ही उन्होंने फील किया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने OPD, आउट पेशेंट डोर होता है, तो इसमें क्या होता है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें उनको रखा, बहुत लंबी क्यू में वो रहे। इस दौरान उसकी तबीयत ख़राब थी, वो अपने पापा के सहारे खड़ा रहा। लास्ट में जब उनको OPD से स्लिप मिली, उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसने ज़्यादा समय उसको नहीं दिया। बहुत जल्दी उसने उसको कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब किए। टेस्ट प्रेस्क्राइब करने के बाद वो लेबोरेटरी में गई। लेबोरेटरी में भी उनके साथ बहुत र्यूडली बिहेव हुआ। फिर टेस्ट का रिजल्ट आया, टेस्ट का रिजल्ट फिर डॉक्टर ने देखा और फिर उसको सेम वायरल की डिजीज़ बताई, कुछ दवाइयाँ उनको दी। इसमें उसका खर्चा आया मात्र 150 रुपये। अब इस दोनों घटनाओं से आप क्या सीखते हैं? इससे देखो, आपको एफिशिएंसी नज़र आ रही है, कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है, एफिशिएंटली कौन ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, किसका बिहेव अच्छा है, कहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ कम पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ वेटिंग टाइम ज़्यादा है, कहाँ वेटिंग समय या वेटिंग टाइम कम है। तो ये सारे इश्यू इसमें आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, डिस्कस करने हैं, इसमें से निकाल के उनको लिखना है। मतलब यहीं से आपका एक ग्राउंड बनता है कि प्राइवेट फैसिलिटी और गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में क्या डिफरेंसेज है। इन दोनों कहानियों से आपको पता लगा होगा। यदि आपको लिस्ट बनानी पड़े तो आप लिस्ट बना सकते हैं, टाइम से रिलेटेड, कहाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, कहाँ कम है। टाइम हो गया, दूसरा हो गया फैसिलिटीज़, तीसरा हो गया बिहेवियर, इसके अलावा मैनेजमेंट। आप कॉस्ट के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, कॉस्ट कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आज सिर्फ मैंने आपको 2 कहानी बताई, जिससे आप डिटेल में या अच्छे से इसको सोचें कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा या कल जो हम अगले वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी और सर्विसेज में जो डिफरेंसेज हैं या क्या क्या कौन सी चीज़ अच्छी है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पब्लिक हेल्थ केयर, उसके बाद में हम प्राइवेट हेल्थ केयर को अलग वीडियो में देखें। तो थैंक यू वेरी मच।